नमस्कार दोस्तों। आज 28 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है इंडिया नीड्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड अफॉर्म्स मोदी, है ना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है और ये कल उन्होंने एक अपनी मीटिंग भोपाल में थी, उन्होंने उसमें कहा है। और यदि ऐसा होता है तो बहुत सारी समस्याएं होंगी और लॉ कमीशन ने भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और भी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि हम समान नागरिक हैं तो हमारे सभी कानून समान होने चाहिए, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि विभिन्न जो भारत है वो विविधताओं में एकता वाला देश है ना। तो इसके लिए कुछ ऐसे कानून हैं, निजी कानून, जो अलग अलग होने चाहिए। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं। उत्तराधिकार के कानून भी अलग हैं, संपत्ति का अधिकार भी अलग है, गोद लेने की प्रक्रिया भी अलग है, तलाक के लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से कई विभाजन में बटा हुआ है। लेकिन सरकार का कहना है कि इससे क्या होता है कि विविधता आती है और कई ऐसे मामले हैं जो धर्म के द्वारा देखे जाते हैं। जबकि आज हम मॉडर्न हो चुके हैं तो आज हम इन चीज़ों को धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते। हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो सभी पर बराबर लागू हो और एक उचित प्रक्रिया के तहत हो। अब एक और तर्क आता है कि हमारे देश में जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। उनके भी स्वायत्त और कुछ जगहों पे वह स्वायत्त भी हैं, उनके भी अपने रीति रिवाज हैं, अपने कानून हैं। तो उनको कैसे देखा जाएगा, इन सभी चीज़ों पे बात की गई है। तो अभी चलेगा, ये विवाद का विषय है। हो सकता है कि सरकार इस पे कानून बना के ले आए, लेकिन उस पे भी कई संशोधन होंगे, कई अमेंडमेंट होंगे। मोटा मोटा ये कहा जाए तो समान नागरिक संहिता आनी चाहिए और उसमें जरूरी संशोधन ऐसा लचीला होना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए, कुछ विशेष लोगों के लिए हम आज भी सामान्य कानूनों में भी छूट देते हैं, तो उन कानून में भी छूट का प्रावधान हो या वैसे टर्म्स बनाए जाए जिनसे उनको उसको पालन करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद है लास्ट चाइनीज रिपोर्टर लीव्स इंडिया आफ्टर वीजा एक्सटेंशन डिनाइड। अभी क्या हुआ है कि भारत और चीन के बीच में जो एक तनातनी है उसके बीच में ये हुआ है कि भारत और चीन ने अपने अपने यहाँ एक दूसरे के देशों में काम कर रहे रिपोर्टरों को निकालना शुरू किया है या उनके वीज़ा का एक्सटेंशन नहीं किया है। वीज़ा जो है उसको रिन्यू नहीं किया गया। तो भारत से अभी सारे चाइनीज रिपोर्टर जा चुके हैं लास्ट। अब एक चीन में भारत का रिपोर्टर बचा हुआ है जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है, बस उसका भी यदि उसका एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो उनको भी भारत आना पड़ेगा। तो इसके बारे में बात की गई कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आप इसमें थोड़ा सा सोचें, क्योंकि भारत या कई देश जो हैं जो रिपोर्टरों के रूप में जासूसी का ब्लेम लगाते रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई भी देश यदि लगाता है तो काउंटर वाला भी वही ब्लेम लगाएगा, और इसी प्रकार से दोनों की तनातनी हुई है। तो धीरे धीरे सारे रिपोर्टर जा चुके हैं। तो आप इसको एक बार आईआर के तहत एक वो है मतलब रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं उस पर एक टॉपिक या एक पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट एक्सटेंड डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट NREGS मनरेगा या जो नरेगा बोलते हैं उसको जो है आधार बेस्ड पेमेंट अगस्त के तक करवाना है। और अब क्या किया गया है कि ये जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है इसको थोड़ा सा और ऐप बेस्ड कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो नेटवर्क की समस्या है उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया है। तो ये होना ही है, तो अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पढ़ना हमें पेज नंबर 6 पे है। पेज नंबर 6 पे है 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी गेट GI टैग। GI टैग एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है जो कि किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित और कोई विशेष प्रकार की वस्तु
खाद्य पदार्थ या कृषि उत्पाद, इनके लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है ताकि उस वस्तु की डुप्लीकेसी ना हो सके, उस वस्तु को उसी रूप में बेचा जा सके और लोगों के तहत इसका मतलब प्रचार किया जा सके और जो बना रहे हैं या जो शिल्पी हैं या जो उत्पादक हैं उनको लाभ पहुंचे, है ना। तो 7 चीज़ों के लिए मिला है और उनमें जो है अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर, ये ढोलक बनाया जाता है आम और उसके लकड़ी से, शीशम की लकड़ी से। ये जो महोबा गौरा पत्थर है वो सफ़ेद पत्थर होता है, उससे बनाया जाता है। मैनपुरी तारकासी बनाया जाता है, ये एक चप्पल जैसा होता है, उसमें तारकासी की जाती है। संबल हॉर्न क्राफ्ट सिंघों के द्वारा बनाया जाता है, जो पशु मर जाते हैं या उनका वो हो जाता है उनके सिंघों से चीज़ें बनाई जाती हैं। बागपत होम फर्निशिंग, इसके लिए मतलब डिजाइनिंग जो की जाती है घरों में उसके लिए की जाती है। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स एंड काल्पी हैंडमेड पेपर, ये काल्पी का हैंडमेड पेपर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आप देख लेंगे, इनको सर्च कर करके देख लेंगे एक बार चित्र, तो आपके दिमाग में थोड़ा रह जाएगा। और जीआई टैग किनको मिलता है इसके बारे में, और भारत किन किन अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किया ताकि जीआई टैग का पालन किया जा सके, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 8 पे, ट्रेसिंग द आर्क ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनिज्म फॉर इंडिया। अब दरअसल क्या है कि अमेरिका जो है पहली बार अपवाद स्वरूप भारत के साथ समझौते कर रहा है। भारत ने कई बार, जैसे आपने देखा होगा कि S-400 डील हम जब कर रहे थे रसिया से, तो उन्होंने हमारे पे काटसा नहीं लगाया था। काटसा एक अमेरिका की एक मतलब एक कानून है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि रसिया के साथ उस तरीके की डील करता है तो उसके साथ भारत मतलब जो अमेरिका है विभिन्न तरीके के प्रतिबंध लगाता है, पर इससे भारत को छूट दी गई थी। और ऐसा आज से नहीं किया जा रहा है, ये काफ़ी पहले से किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसी पे बात की गई है कि क्या कारण है कि भारत को इतनी छूट दी जा रही है। विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसको अमेरिका इतनी छूट देता हो, तो भारत में ऐसा क्या है कि उसको इतनी छूट मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है वो सीधे सीधे चीन है। चीन को काउंटर करने के लिए चूंकि चीन जो है वो चुनौती देने लगा है अमेरिका को हर क्षेत्र में, चाहे वो नौसेना के क्षेत्र हो, वायुसेना का क्षेत्र हो, या परमाणु हथियारों का वो हो, या फिर समुद्री ताकत हो, मतलब वारशिप ले जाने वाले जहाज हों, तो इन क्षेत्रों में वो चुनौती देने लगा है। तो इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को एक मजबूत सहयोगी चाहिए। और दूसरी बात कि भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत को सपोर्ट करना उतना बुरा नहीं है जितना चीन या और अलोकतांत्रिक देशों को सपोर्ट करना। तो भारत लोकतांत्रिक देश है और जाहिर सी बात है कि अमेरिका में भारत की लॉबिंग बहुत मजबूत हो चुकी है, भारत के लोग काफ़ी सक्रिय और मजबूत हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका का झुकाव धीरे धीरे अमेरिका का ना कहें तो ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अमेरिका का ना कहें तो पूरी दुनिया का झुकाव भारत की तरफ बहुत तेजी से हुआ है। कारण ये है कि जो नीतियां हैं सरकार की कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे या हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, इसके कारण से धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भारत का वो है पूरा मतलब वर्चस्व रहेगा। तो इसके कारण से धीरे धीरे लोग इसके तरफ झुकने लगे हैं या इसके तरफ मतलब इसको बढ़ावा देने की बात करने लगे हैं, है ना। ऐसा फ्रांस ने भी किया है, जर्मनी ने भी किया है, जापान भी करता रहा है, रसिया भी करता रहा है, इवन चीन भी बहुत मुखर होकर विरोध नहीं करता है भारत का, है ना। तो आप ये देखेंगे धीरे धीरे, अभी तो नहीं फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीन और अमेरिका में एक होता है ना कि एक आदमी है और 2 आदमी लड़ रहे हैं कि इसको हम उठाएंगे या तुम वो उठाएंगे, और वो बीच वाला जो आदमी है ना वो फायदा उठाता है। भारत सेम वही चीज़ कर रहा है, उस फायदा उठाएगा सबका, और अभी फायदा उठाना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इन लोगों की टेक्नोलॉजी के कारण, या यूं कहें तो बहुत सारी चीज़ों के कारण हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो हमें फ़ायदा उठाना भी चाहिए, चाहे रणनीतिक रूप से हो और व्यापारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये आप पढ़ लेंगे और साथ ही साथ जो मैंने बताया है उसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद है स्प्रिंग क्लीनिंग, है ना। स्प्रिंग क्लीनिंग द पॉज ऑफ द न्यू GMER,
GMER है ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। अभी ये क्या है कि अब जो है उसको ये है कि क्वार्टर ऑफ सेंचुरी टाइम एंड अबाउट 20 पास सिंस एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑफ वर नोटिफाइड 1997 टाइम वाज रिप NMC नेशनल मेडिकल। अभी यहाँ पे एक चीज़ें चल रही हैं कि उसको बदला जाए, है ना, जो मेडिकल एजुकेशन उसको किस तरीके से बदला जाए और उसको किस तरीके से चेंज किया जाए, वो मामला बन रहा है। क्योंकि हमारा देश बदल गया है, हमारे जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो बदल गई हैं, उसी प्रकार से इसको किस प्रकार से और किया जाए तो उस पर बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है द कंसर्न अबाउट इंडिया US डिजिटल ट्रेड, है ना, भारत और अमेरिका के बीच में डिजिटल ट्रेड को लेके क्या कंसर्न्स हैं इसके बारे में बताया गया है। तो आप इसे यहाँ से टू द पॉइंट आपको उसको देख लेंगे कि कौन से चिंताएं यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 12 पे सेडिशन लॉ मस्ट टू रिटेन इंडियाज इंटीग्रिटी, है ना। ये जो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने कहा है कि सेडिशन लॉ मस्ट टू रिटेन इंडियाज इंटीग्रिटी, एकता को रखने के लिए सेडिशन लॉ का रहना बहुत जरूरी है। और सेज एनफ सेफगार्ड हैड बीन प्रपोज टू प्रिपेयर मिसयूज ऑफ सेक्शन, मतलब इसका मिसयूज इतने आसानी से नहीं किया जा सकता, इसके लिए मतलब एनफ सेफगार्ड उपलब्ध हैं, इसी पे पूरी बात कही है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और सेडिशन लॉ पे एक विचार आपका बन जाएगा, एक नज़रिया आपका विकसित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 14 पे है, और पेज नंबर 14 पे जो है वो एक बड़ी न्यूज़ है। 2019 MBBS बैच विल द फर्स्ट ऑफ सिप नेक्स्ट मॉक टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 28। आपको पता है कि MBBS के लास्ट ईयर में एक टेस्ट लिया जा रहा है, जिसके इस टेस्ट के पास होने के बाद आपको लाइसेंस जारी किया जाएगा, या जो बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ साइंस है उसमें एडमिशन के लिए आप वो कर सकेंगे। तो इसी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो एक तरीके से टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप वो हो जाएंगे। तो ये एक टेस्ट है, और जो पहला टेस्ट होगा वो जुलाई 28 को होगा। इसका काफ़ी विरोध किया गया था और अब ये हो रहा है, तो आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे कि आखिर ये टेस्ट क्या है और क्यों लिया जा रहा है ना। अभी भी आपने देखा होगा कि कई जो ग्रेजुएट MBBS हैं वो बस पास कर लेते हैं, इसका एक टेस्ट लिया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि एक डॉक्टर के रूप में आप प्रतिष्ठित हों और ज़्यादा अच्छा रहे, ये इसी पे बात की गई है। इसके बाद है पेज नंबर 16 पे, और पेज नंबर 16 पे हम चलते हैं। Q4 करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो टू $1.3 बिलियन एज ट्रेड डेफिसिट श्रिंक। तो जो Q4 का करंट अकाउंट डेफिसिट है, चालू व्यापार घाटा है, वो कम हो गया है, और ये अच्छी बात है। यदि चालू खाता घाटा जो होता है वो कम होता है तो बहुत बढ़िया होता है, और ये हमारे मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत शानदार है। तो ठीक है, ये हमारे लिए आज की न्यूज़ थी। यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।